और हम कब से सोच रहे थे कि बांग्लादेश का इलाज जरूरी है। हिंदुओं का नरसंहार करने वाले जिहादी दीमकों को सबक सिखाना जरूरी है। देश भर में कितने प्रदर्शन हुए, उधर मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी है। भारत को तोड़ने का सपना देख रहे बांग्लादेशी जिहादियों का इलाज शुरू हो चुका है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे से बांग्लादेश को मुक्त कराकर उसे एक नया राष्ट्र दिया। आज 54 साल बाद बांग्लादेश एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद देश में लगातार बिगड़ते हालात ने इसे अस्तित्व के खतरे में डाल दिया। कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यकों का नरसंहार, मंदिरों की तोड़फोड़ और बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर बढ़ता तनाव अब एक नया मोर्चा खुल चुका है। बांग्लादेश के लिए एक और गंभीर संकट म्यांमार की अराकान आर्मी द्वारा हमला है। म्यांमार के जातीय सशस्त्र समूह ने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर नियंत्रण कर लिया है। अराकान आर्मी के 30,000 से ज्यादा कमांडोज ने बांग्लादेश की सीमा के प्रमुख इलाकों पर कब्जा कर लिया और सेना को वहां से खदेड़ दिया। इस हमले के बाद बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके पूरी तरह से खतरे में हैं और सेना बैकफुट पर। अराकान आर्मी ने म्यांमार के मांडले शहर से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित माउंगडा जिले पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर 1,10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ अराकान आर्मी ने म्यांमार की अंतिम सैन्य चौकी पर भी कब्जा कर लिया और ब्रिगेडियर जनरल थुरिन तुन को युद्ध से भगाने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। म्यांमार सरकार की तरफ से इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब तक अराकान आर्मी ने राखीन के 17 टाउनशिप में से 11 पर नियंत्रण कर लिया है और पड़ोसी चीन राज्य में भी एक टाउनशिप पर कब्जा कर लिया। अराकान आर्मी का बड़ा कदम और बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी है। अराकान आर्मी की आक्रामकता के बाद अब उनकी निगाह बांग्लादेश के चटगांव पर है, जो सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इस स्थिति के चलते बांग्लादेश की सुरक्षा चिंता और गहरी हो गई। शेख हसीना की सरकार का पतन और कट्टरपंथी जमात के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों का कत्लेआम बांग्लादेश के अंदरूनी संकट को और बढ़ा रहा है। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, सैकड़ों लोगों की हत्या और सेना की नाकामयाबी ने देश को एक गंभीर राजनीतिक संकट में डाल दिया है। बांग्लादेश की आंतरिक अस्थिरता और सीमा पर अराकान आर्मी का हमला दोनों ही सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में बांग्लादेश के सामने अब एक कठिन सवाल है कि वो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को कैसे बचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। म्यांमार की अराकान आर्मी का हमला बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेल दिया है। इसलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठकर उछलने वाले बांग्लादेश घुटने पर है। म्यांमार के इस विद्रोह गुट ने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। अराकान आर्मी के 30,000 से अधिक कमांडो ने बांग्लादेश की सीमा के प्रमुख इलाकों पर कब्जा कर लिया है और सेना को वहां से खदेड़ दिया है। इस हमले के बाद बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके पूरी तरह से खतरे में हैं। यहाँ 1,10,000 से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ अराकान आर्मी ने म्यांमार के अंतिम सैन्य चौक पर भी कब्जा कर लिया है। यूनिस मॉन है। जैसे हिंदू नरसंहार के समय था, अराकान आर्मी का लक्ष्य चटगांव पर चढ़ाई करने का है। अब बांग्लादेश उसी खाई में गिर चुका है जिसमें वो खुद ही हिंदू हितों को झोंकने का काम करता रहा है।